सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, नया साल 1 जनवरी नववर्ष से राजस्थान में 4 नई योजनाएं लागू होने जा रही हैं। इसी के साथ 1 जनवरी 2025 से नववर्ष से राजस्थान में 6 बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं। दोस्तों, कौन कौन सी बदलाव होने जा रहे हैं, कौन सी 4 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं, इनका लाभ किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसकी पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, पेंशन भी अब 3,000 रुपये मिलेगी। सरपंच का चुनाव बंद, यानी कि सरपंच के चुनाव अब नहीं होंगे। और इसी के साथ दोस्तों, नए साल में राजस्थान में 4 योजनाएं हैं जो प्रदेशवासियों के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाली हैं। 2 लाख रुपए का जीवन बीमा फ्री मिलेगा, गैस सस्ता होगा और 2 लाख रुपए दोस्तों किसानों को बिना किसी गारंटी के लोन के मिलने वाले हैं। दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में, इन सभी बदलावों के बारे में, इन सभी नियमों के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, जानकारी लेने से पहले यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। 1 जनवरी 2025 से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिनका संबंध आपके घर और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। नए साल में पेंशन निकलाने के लिए नियमों में अब बदलाव कर दिया गया है, यानी कि दोस्तों देश भर के कोई भी पेंशनर किसी भी बैंक से अब पेंशन निकलवा सकेंगे। जीएसटी पोर्टल में बदलाव किया जा रहा है। एफडी और जो शेयर मार्केट है, शेयर बाजार है, उसके नियमों में 1 जनवरी 2025 से बदलाव आने वाला है, बदलने जा रहे हैं। किसानों को नव वर्ष पर मिलेगा शानदार तोहफा। दोस्तों, किसान है तो अवश्य ही ये आपके लिए न्यूज शानदार हो सकती है। किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा। नए साल में किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 1 जनवरी से किसानों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। बीते दिनों आरबीआई बैंक ने बिना गारंटी लोन की सीमा में इजाफा करने का ऐलान किया था। दोस्तों, ये पहले समय सीमा, इसकी लिमिट 1,60,000 रुपए थी, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 2 लाख रुपए कर दिया गया है। दोस्तों, किसानों के लिए नया साल तोहफा लेकर के आएगा। नई योजना के माध्यम से 2 लाख रुपए का बिना किसी गारंटी के लोन मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, नए साल में गैस सिलेंडर की कीमतें में भी बदलाव होने जा रहा है। एलपीजी के दाम हर महीने की पहली तारीख की तरह अब 1 जनवरी 2025 को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई और कॉमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों में संशोधन करने जा रही हैं, नई रेट जारी करने जा रही हैं। बीते कुछ समय से जहां कंपनियों ने 19 किलोग्राम की कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया था, तो लंबे समय से 14 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम स्थिर हैं, नहीं तो बढ़े हैं, नहीं घटे हैं। ऐसे में इस बार नव वर्ष पर 1 जनवरी 2025 से एलपीजी के भाव में बदलाव होने की आशा है, उम्मीद है। इसके अलावा हवाई ईंधन की कीमतों में भी बदलाव देखने को नववर्ष 1 जनवरी 2025 में मिल सकता है। नई योजना स्वामित्व योजना 2025 शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों के लिए बहुत ही शानदार योजना शुरू कर दी गई है। मकान के, जमीन के मालिकाना हक के लिए स्वामित्व योजना शुरू कर दी गई है। राजस्थान में इस योजना के तहत 1.5 लाख 1,50,000 से अधिक ग्रामीणों को इस योजना के माध्यम से पट्टे मिलने वाले हैं, संपत्ति कार्ड मिलने वाले हैं। दोस्तों, क्या कुछ योजना है आप जान सकते हैं। बीतते इस साल में दोस्तों राजस्थान के साथ साथ देश भर के सभी हजारों ग्रामीण परिवारों को जमीन का मालिकाना हक इस योजना के माध्यम से मिलने जा रहा है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान के अंदर दोस्तों 1,50,778 लोगों को जमीन के पट्टे सरकार इस योजना के माध्यम से बनाकर देगी, संपत्ति कार्ड बना करके देगी। ये जो योजना है, ये राजस्थान के 33 जिलों में एक कार्यक्रम के माध्यम से शुरू की गई है। ये ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना है। इसके तहत ड्रोन सर्वेक्षण में होने में मदद मिल सकेगी। इसी के साथ दोस्तों पैमाइश हो सकेगी। स्वामित्व कार्ड बना करके ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को दिया जाएगा। दोस्तों, आप भी अपने नजदीकी ग्राम पंचायत में जाकर के आसानी से आप इस योजना के माध्यम से अपनी जमीन, अपने मकान का मालिकाना हक के लिए आप पट्टा बनवा सकते हैं।
यदि आप पट्टा बनवाते हैं तो दोस्तों आपको संपत्ति कार्ड बना करके दिया जाएगा और संपत्ति कार्ड के माध्यम से आपको अनेक फायदे होने वाले हैं। दोस्तों जो पट्टे बनेंगे साथ में जो आपको संपत्ति कार्ड बना करके दिया जाएगा उसके इसके माध्यम से कई लाभ होंगे, लेकिन 3 प्रमुख लाभ होने वाले हैं। संपत्ति से जुड़े विवाद हैं, कानूनी मामले हैं, वो कम हो सकेंगे। साथ में ही दोस्तों जमीन का रिकॉर्ड इसके माध्यम से बन सकेगा और जीआईएस नक्शा भी इसके माध्यम से बन सकेगा। और तीसरा सबसे प्रमुख कारण दोस्तों, यदि आप अपनी जमीन, आप अपने मकान का मालिकाना हक के लिए पट्टा बनवाते हैं, संपत्ति कार्ड बनवा लेते हैं, तो दोस्तों आप आसानी से अपनी जमीन पर, अपने मकान पर बैंक से सस्ता लोन भी ले सकेंगे। तो दोस्तों अपने नजदीकी ग्राम पंचायत में जाकर के आप आसानी से अपनी जमीन या मकान का मालिकाना हक के लिए पट्टा बनवा सकते हैं, संपत्ति कार्ड बनवा सकते हैं, ताकि आपको आसानी से अपनी मकान, अपनी जमीन का हक मिले और आसानी से आप सस्ता लोन भी ले सकें। सरपंच चुनाव दोस्तों राजस्थान के अंदर बंद है। सरपंच चुनाव राजस्थान में नहीं होगा, अभी नहीं होंगे सरपंच की चुनाव। क्यों? क्योंकि राजस्थान की भजनलाल सरकार, प्रदेश सरकार पहले ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करने जा रही है। दोस्तों पुनर्गठन होगा तो यहाँ पर 6 माह तक किसी भी प्रकार से पंचायतों की चुनाव नहीं होंगे। पंचायतों का जब पुनर्गठन होगा उसको 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। पुनर्गठन का प्रस्ताव 20 दिन में कलेक्टर को भेजा जाएगा। इसके बाद में 30 दिन में कलेक्टर सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। और दोस्तों इसी के साथ पंचायतों के पुनर्गठन के लिए एक बहुत ही बड़ा नियम यहाँ पर लागू कर दिया गया है। नियम में बदलाव कर दिया गया है। बदलाव ये किया गया है कि पहले 40 ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक पंचायत समिति बनती थी, लेकिन दोस्तों अब इस पुनर्गठन के नए नियम के तहत 25 ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक पंचायत समिति बनेगी। दोस्तों इस प्रकार से कह सकते हैं कि पंचायतों का पुनर्गठन होगा तो राजस्थान में 6 माह तक किसी भी प्रकार से पंचायत, सरपंच, पंच के चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि पुनर्गठन के बाद में ही अब चुनाव हो सकेंगे। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव। एफडी डिपॉजिट के नियम भी 1 जनवरी 2025 से बदलने जा रहे हैं। क्या कुछ नियम बदलने जा रहे हैं? एफडी व एनबीएफसी के नियमों में भी 1 जनवरी 2024 से बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ एफडी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। डिपॉजिट लेने, लिक्विड एसेट की निश्चित प्रतिशत रखने, डिपॉजिट का बीमा कराने, आपातकाल स्थिति डिपॉजिट वापस करने के जो नियम है 1 जनवरी 2025 यानी कि 9 वर्ष से बदलने जा रहे हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट में बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकार ने यूपीआई 123 पे शुरू किया था। दोस्तों इसकी जो लिमिट है उसमें बदलाव कर दिया गया, उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा फीचर फोन से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा यूपीआई 123 पे की शुरुआत की थी। इसकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। 1 जनवरी 2025 से लागू होगा और अब यूजर्स यानी कि आप 10,000 रुपए तक की रकम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पहले ये लिमिट केवल इसमें 5,000 रुपए रखी गई थी, अब 10,000 रुपए है। जीएसटी चोरों की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि जीएसटी पर और भी कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जीएसटी पोर्टल पर कड़ी सुरक्षा। नए साल में करदाताओं के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA अनिवार्य कर दिया गया है। इससे जीएसटी पोर्टल पर सुरक्षा पहले से अधिक कड़ी कर दी गई है। 180 से अधिक पुराने कारोबारी लेन देन के लिए ई-वे बिल यानी कि EWB अब तैयार नहीं किया जा सकेगा। ई श्रम कार्ड के फायदे ही फायदे। दोस्तों आप मजदूरी करते हैं, श्रमिक है, मजदूर हैं, तो आपके पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए। श्रमिक कार्ड आपके पास नहीं है तो आपको श्रमिक कार्ड नजदीकी ई मित्र पर जाकर बनवा लेना है। दोस्तों ई श्रमिक कार्ड आपके पास है तो दोस्तों आपको 3,000 रुपये प्रत्येक महीने इसके माध्यम से पेंशन भी मिलती है। अन्य लाभ भी हैं, फायदे भी हैं, जो भी हम जान सकते हैं। दोस्तों यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है तो इसके कई फायदे हैं। पीएम आवास योजना का आप लाभ ले सकते हैं। पक्का मकान के लिए आर्थिक सहायता सरकार से ले सकते हैं। श्रम योगी मानधन योजना का लाभ मिलता है। सुरक्षा बीमा मिलता है। आयुष्मान भारत फ्री इलाज देश भर की किसी भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि दोस्तों फ्री राशन आपको इसके माध्यम से मिलता है। इसके साथ ही जिसके पास भी श्रमिक कार्ड है उनको केंद्र की 15 से अधिक योजनाओं का लाभ मिलता है। केंद्र से 15 योजनाओं का लाभ मिलता है और राज्य सरकारों से भी अनेक योजनाओं का लाभ श्रमिक कार्ड धारी को मिलता है। दोस्तों यदि मजदूर हैं, श्रमिक है, तो अवश्य ही
आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर के आप श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। सीएससी सेंटर पर जाकर के, जन सेवा केंद्र पर जाकर के आप आसानी से ई मित्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप मजदूर हैं और आपकी उम्र 16 साल से अधिक है, 59 साल से कम है, तो आप ई श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों, ई श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए सरकार, श्रम विभाग, जो अन्य विभाग हैं, वो भी शिविर लगा करके इसकी जानकारी देते हैं। जो भी हमारे समाज के छोटे कामगार हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके लिए ई श्रम कार्ड जो योजना है वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है। इसलिए दोस्तों, छोटे कामगारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ई श्रम कार्ड के माध्यम से आया है, क्योंकि अनेक योजनाओं का लाभ श्रमिक कार्ड धारक को मिलता है। दोस्तों, आप नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र, सीएससी सेंटर, ई मित्र पर जाकर के आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको 12 अंकों का एक विशेष कोड दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे आप ई श्रमिक कार्ड आपको बना करके दिया जाएगा, वैसे आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा भी दे दिया जाएगा। आंशिक विकलांगता होने पर आर्थिक सहायता मिलेगी। और दोस्तों, आपकी 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद में आपको 3,000 रुपए हर महीने पेंशन भी इस श्रमिक कार्ड धारक को मिलती है। दोस्तों, इसलिए आपकी उम्र यदि 16 साल से 59 साल के बीच में है तो आपको श्रमिक कार्ड बनवा लेना चाहिए, ताकि आपको भी 60 साल की उम्र होने के बाद में आसानी से आपको प्रत्येक महीने 3,000 रुपए पेंशन मिल सके, 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिल सके, आर्थिक विकलांगता मिल सके, और आपको केंद्र सरकार से 15 योजनाओं का और राज्य सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं का लाभ आपको मिल सके। शेयर मार्केट एक्सपायरी डे चेंज कर दिया गया है। 1 जनवरी 2025 से शेयर मार्केट के नियम भी अब चेंज होने वाले हैं। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए सेंसेक्स 50 और बैकेंड से मंथली एक्सपायरी के अंदर बदलाव कर दिया गया है। अब शुक्रवार की जगह मंगलवार को होगी। तिमाही और छमाही कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है वो भी अब आखिरी मंगलवार को ही हो सकेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा बदलाव हमें 1 जनवरी 2025 से देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप अवश्य ही वीडियो को लाइक करें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक इन नियमों के बारे में जानकारी हो सके, नई योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके, जो भी नए बदलाव होने जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। सबसे पहले नई अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। धन्यवाद।